गुड इवनिंग। आज मैं आप लोगों के लिए मॉडर्न हिस्ट्री की दूसरी क्लास लेकर के आई हूँ और इस क्लास में आज हम लोग एग्जाम्स में गवर्नर जनरल्स से पूछे जाने वाले विभिन्न क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करेंगे और साथ ही क्वेश्चंस का ऑब्जर्वेशन भी करेंगे। तो आइए प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? कथन स्टेटमेंट ए, जन प्रशासन की नींव कॉर्नवालिस द्वारा रखी गई जिस पर ऊपरी संरचना वॉरेन हेस्टिंग्स ने तैयार की। ऑप्शन नंबर बी, ईस्ट इंडिया कंपनी की सैनिक और असैनिक सुधार करने का श्रेय रॉबर्ट क्लाइव को दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड डलहौजी ने द्युति के सिद्धांत के आधार पर ब्रिटिश साम्राज्य में समृद्ध क्षेत्र जोड़े। ऑप्शन नंबर डी, महाभियोग का मुकदमा वॉरेन हेस्टिंग्स पर चलाया गया। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जन प्रशासन की नींव कॉर्नवालिस द्वारा रखी गई जिस पर ऊपरी संरचना वॉरेन हेस्टिंग्स ने तैयार की। यह रॉन्ग है, गलत है। जन प्रशासन नागरिक प्रशासन की नींव वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा रखी गई जिस पर न्यायिक सुधार, पुलिस सुधार, कर सुधार, फौजदारी सुधार आदि के माध्यम से ऊपरी संरचना लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा तैयार की गई। आपको ध्यान में रखना है। मैं आपको बता दूं कि महाभियोग का मुकदमा वॉरेन हेस्टिंग्स पर चलाया गया। वॉरेन हेस्टिंग्स के निरंकुश शासन के विरुद्ध, अन्यायपूर्ण शासन के विरुद्ध उस पर यह मुकदमा चलाया गया। 1784 के पिट्स के इंडिया एक्ट के विरोध में जब उसने इस्तीफा दे दिया तो इंग्लैंड में बर्क के द्वारा उस पर महाभियोग चलाया गया और 1795 ईस्वी में वॉरेन हेस्टिंग्स को सभी दोषों से मुक्त कर दिया गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड, भारत में कानून की विशिष्टता का नियम किसके द्वारा लागू की गई? ऑप्शन नंबर ए, वॉरेन हेस्टिंग्स, बी, कॉर्नवालिस, सी, रॉबर्ट क्लाइव एंड डी, लॉर्ड डलहौजी। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा कानून की विशिष्टता का सिद्धांत लागू किया गया। मैं आपको बता दूं कि वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा फौजदारी और दीवानी अदालतों के माध्यम से न्याय प्रदान करने की नई व्यवस्था का नींव रखी गई जिसको कॉर्नवालिस ने मजबूती प्रदान की, सुदृढ़ता प्रदान की। कॉर्नवालिस के द्वारा न्यायिक सुधार को अंतिम रूप दिया गया और उसे कॉर्नवालिस संहिता के रूप में प्रस्तुत किया गया और यह कॉर्नवालिस संहिता शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित था। शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत के तहत न्यायिक प्रशासन और कर प्रशासन दोनों को अलग कर दिया गया। कलेक्टर से फौजदारी और कानूनी अधिकार छीन लिए गए। अब कलेक्टर जो है सिर्फ कर संग्राहक रह गया। आपको ध्यान में रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, किस गवर्नर जनरल की कब्र गाजीपुर उत्तर प्रदेश में है? ऑप्शन नंबर ए, कॉर्नवालिस, बी, डलहौजी, सी, रॉबर्ट क्लाइव एंड डी, वॉरेन हेस्टिंग्स। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड कॉर्नवालिस। आपको इस क्वेश्चन को इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल की कब्र भारत में है? तो आपका आंसर होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। और भारत में कहाँ? गाजीपुर। गाजीपुर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई? ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड डलहौजी, बी रॉबर्ट क्लाइव, सी वॉरेन हेस्टिंग्स एंड डी लॉर्ड कॉर्नवालिस। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी रॉबर्ट क्लाइव। मैं पिछले क्लास में डिस्कशन की थी कि द्वैध शासन प्रणाली जिसकी समाप्ति वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा की गई और उसकी शुरुआत यानी द्वैध शासन प्रणाली को बंगाल में रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा लागू किया गया। इस प्रणाली के द्वारा राजस्व वसूली का, सैनिक संरक्षण का और जितने भी कर संबंधी अधिकार हैं, विदेशी मामले सभी कंपनी के अधीन था और मुगल नवाब को प्रशासन की जिम्मेदारी दी गई, यानी जवाबदेही मुगल नवाब के पास थी और सारी पूंजी का स्रोत, राजस्व का स्रोत जो एक राज्य के सुदृढ़ीकरण का आधार था वह कंपनी के हाथ में था। कंपनी के पास जिम्मेदारी नाम मात्र की थी और मुगल सम्राट, मुगल नवाब के पास प्रशासन की जिम्मेदारी थी। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा सुरक्षा प्रकोष्ठ ऑब्लिक घेरे की नीति से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए वॉरेन हेस्टिंग्स, बी कॉर्नवालिस, सी लॉर्ड डलहौजी एंड डी रॉबर्ट क्लाइव। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए वॉरेन हेस्टिंग्स। मैं आपको बता दूं कि वॉरेन हेस्टिंग्स और वेलेस्ली दोनों सुरक्षा प्रकोष्ठ अर्थात घेरे की नीति से संबंधित थे, रिंग फेंस की पॉलिसी से संबंधित थे। रिंग फेंस घेरे की नीति क्या होती है, आइए समझते हैं। घेरे की नीति यानी सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति के तहत वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा इस पॉलिसी को अपनाया गया कि पड़ोसी राज्य की सीमाओं की रक्षा करो ताकि अपनी सीमाएं सुरक्षित रहे। ये अवध का क्षेत्र जो कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश में पड़ता है और ये बंगाल का क्षेत्र, तो अवध की सीमा का रक्षा करने से ही बंगाल की रक्षा हो जाती थी। अब किससे सुरक्षा प्रदान करना? तो उस समय अफगान और मराठों के आक्रमण का भय था। अफगान और मराठों के आक्रमण से बचने के लिए वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति अपनाई गई और इस नीति के तहत अवध की सुरक्षा का दायित्व इस शर्त पर लिया गया कि उस सुरक्षा में आने वाले सारे व्यय का वहन अवध द्वारा किया जाएगा और इस तरह से अवध की सुरक्षा ही बंगाल की सुरक्षा थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, ट्विटर के लोगो में उड़ती चिड़िया के स्थान पर कौन सा लोगो लगाया गया है? ये करंट का क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए WBXCY एंड DZ। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी X। क्वेश्चन नंबर 7, 10% का नियम, 10% का नियम किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए ऊर्जा का खाद्य के रूप में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में पहुंचना। ऑप्शन नंबर बी भोजन का ऊर्जा के रूप में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में पहुंचना।
एंड ऑप्शन नंबर सी, ना तो ए और ना ही बी। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऊर्जा का खाद्य के रूप में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में पहुंचना। ओके, मैं आपको बता दूं कि अगर आपको मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास डेली चाहिए तो आप मेरी इस क्लास को जागरूक होकर के पढ़ें और अधिक से अधिक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। खुद भी मोटिवेटेड रहें और मुझे मोटिवेट करें ताकि मैं आपके लिए डेली क्लास लेकर के आऊं और आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रैक्टिस कराऊं, जिससे आपको मॉडर्न हिस्ट्री में कहीं से कोई परेशानी नहीं होगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।